आखिर फोन था किसका? नंबर भी नहीं देख पाया। राघव अपना फोन बंद होने से झल्ला गया था। राघव के फोन की बैटरी डेड हो गई थी। फोन ऑफ हो जाने के बाद राघव ने सोचा, एक तो स्नेहा कहीं दिख नहीं रही है और ऊपर से फोन की बैटरी भी डेड हो गई। पता नहीं किसने फोन किया होगा। और ये स्नेहा, वो कहाँ चली गई? अब उसे फोन भी नहीं कर सकता। राघव को इस तरह हैरत में देख स्नेहा ने जवाब दिया, मैं कहीं गायब नहीं हुई थी। मैं यहीं सबके जाने का वेट कर रही थी ताकि अकेले में तुम्हें थैंक्स कह सकूं। स्नेहा राघव के एकदम करीब खड़ी थी और वो उसकी नजरों से नजरें मिलाकर बात कर रही थी। वो अब भी दुल्हन के जोड़े में थी और बेहद खूबसूरत लग रही थी। नेहा को इस तरह अपने इतना करीब देख राघव सब कुछ भूल सा गया था। वो बस स्नेहा की खूबसूरती को ही निहारे जा रहा था। आज से पहले उसने स्नेहा को इतने गौर से कभी नहीं देखा था। स्नेहा की खूबसूरती के आगे राघव को तो जैसे सब कुछ फीका ही लग रहा था। नेहा, इस दुल्हन के जोड़े में तुम बहुत सुंदर लग रही हो। राघव और स्नेहा कार में बैठे बातें कर रहे थे। जब से स्नेहा और राघव की शादी हुई थी तभी से दोनों को समय बिताने का शायद ही कोई मौका ठीक से मिला हो। थाने से लेकर अग्रवाल मैंशन की दूरी लगभग 30 मिनट की थी और राघव इन 30 मिनटों में अपने दिल की हर बात स्नेहा से करना चाह रहा था। उसने स्नेहा को छेड़ते हुए कहा, तुम्हें पता है, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे लगा तुम शायद बहुत नकचढ़ी होगी। क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लगा? स्नेहा के इस सवाल का राघव ने जवाब देते हुए कहा, आफ्टर ऑल तुम शहर के इतने रिच अतुल अग्रवाल की बेटी जो हो, तो थोड़ा बहुत नखरा तो होना बनता है ना। यह सुनकर स्नेहा अचानक ही हंस पड़ी। सॉरी, मैं तुम्हारी उम्मीद पूरी नहीं कर पाई। उसकी बात सुनकर राघव भी हंस दिया। दोनों आपस में बातें ही कर रहे थे कि उनकी कार सिग्नल पर आकर रुक गई। इतने में सोनल, जो रोहन को अपने साथ लेकर आइसक्रीम खिलाने निकली थी, उसकी भी कार उसी सिग्नल पर आकर रुकी जहां राघव की कार रुकी हुई थी। सोनल की कार जैसे ही रुकी, ड्राइविंग सीट के बगल में बैठे रोहन की नजर राघव पर गई। राघव को देखकर रोहन के चेहरे पर उदासी आ गई। मम्मा, वो देखो, राघव अंकल उस कार में है। सोनल ने मुड़कर देखा तो राघव को देख उसका भी चेहरा उदासी से लटक गया। इतने में रोहन ने कहा, मम्मा, आपने तो कहा था कि राघव अंकल काम में बिजी होंगे, लेकिन वो तो घूम रहे हैं। उन्होंने मेरा फोन भी नहीं उठाया। आप उन्हें कुछ बोलो ना। सोनल ने रोहन को समझाया, बेटा, वो जरूरी काम से ही जा रहे होंगे, इसलिए उन्होंने फोन नहीं उठाया होगा। रोहन जिद करते हुए कहने लगा, मम्मा, आप प्लीज उन्हें फिर से फोन करो ना। सोनल ने मना किया, लेकिन रोहन की जिद के आगे उसे झुकना ही पड़ा। इतने में सिग्नल खुल गया था और राघव की कार आगे बढ़ गई। राघव की कार के पीछे सोनल की कार थी। इतने में सोनल ने अपना फोन निकाला और राघव को कॉल करने लग गई, लेकिन राघव का फोन अब भी ऑफ था। राघव का फोन स्विच ऑफ हो जाने की वजह से सोनल को लगा कि राघव ने जानबूझ के ही ऐसा किया होगा और इसी वजह से सोनल के अंदर जैसे अचानक ही गुस्सा सा आ गया। रोहन को अगर राघव चाहिए तो उसे राघव ही मिलेगा। अगर तुम हमारे नहीं हुए तो किसी के भी नहीं होगे। आई विल मेक श्योर ऑफ दिस। फिर सोनल ने अपनी कार तेजी से बढ़ा ली। इधर दूसरी तरफ राघव के घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी। लोग राघव के पिता सुरेश को होश में लाने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन उन्हें होश नहीं आया, बल्कि इसके उलट उनकी हालत और भी ज्यादा खराब होने लगी थी। उन्होंने एम्बुलेंस को फोन कर दिया था। उस भीड़ में एक शख्स ने कंसर्न दिखाते हुए कहा, पता नहीं एम्बुलेंस कब तक आएगी। इतने में दूसरे शख्स ने ताने मारते हुए कहा, पता नहीं कैसा बेटा है, अपने बूढ़े बीमार बाप को ऐसे अकेले घर में बंद करके रखा है। बताओ, भला कोई बेटा अपने बाप के साथ ऐसा करता भी है? वहीं पास में खड़े एक और शख्स ने बोला, इतनी देर हो गई है, राघव को फोन किया तो उसने अपना फोन भी ऑफ कर दिया। उसे तो फिक्र ही नहीं है कि बाप जिए या फिर मरे, और आज तो हम उससे बात करके ही रहेंगे। समाज में रहने का एक तरीका होता है, इस तरह का व्यवहार अपने बूढ़े माँ बाप के साथ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। उधर स्नेहा का घर आ गया था। राघव कार से उतरा और किसी जेंटलमैन की तरह उसने स्नेहा के लिए दरवाजा खोला। फिर उसने स्नेहा की तरफ हाथ बढ़ा दिया
स्नेहा ने भी अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। राघव ने स्नेहा का हाथ थाम लिया। स्नेहा अब भी उसके इतना ही करीब थी। उन दोनों पर कार की तेज हेडलाइट की रोशनी पड़ी और स्पीड से एक कार आकर उनके ठीक सामने आकर रुकी। ऐसे कार के अचानक रुकने से स्नेहा और राघव झटके से अलग हो गए। उस कार से सोनल और रोहन बाहर निकले। जैसे ही सोनल और रोहन बाहर आए, राघव को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि सोनल इस तरह अचानक उसके सामने आ जाएगी, वो भी राघव के साथ। इसलिए सोनल जहां राघव की नजरों में नजरें डालकर ऐसे बात कर रही थी जैसे वो उसकी बहुत खास हो, वहीं स्नेहा सिर्फ और सिर्फ सोनल को देखे जा रही थी। सोनल को देखकर कोई कह नहीं सकता था कि वो एक बच्चे की मां भी होगी। वो काफी एलिगेंट और ब्यूटीफुल थी। स्नेहा को मन में लगा कि वो सोनल के आगे कुछ भी नहीं, चाहे फिटनेस हो, ब्यूटी हो या फिर पैसे। इसलिए वो उन दोनों को वहां छोड़ बिना कुछ बोले घर के अंदर जाने के लिए पलट गई। सोनल ने यह बात नोटिस कर ली और वो खुद से मन में बोली, थैंक गॉड, इससे अपनी औकात समझ में आ गई। पर तभी राघव ने स्नेहा का हाथ पकड़ लिया और सोनल की आंखें राघव की इस हरकत को देख गुस्से से लाल हो गई। ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और सुपर जमाई के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम।